अगर आप किसी ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो आपके पास एक ऑप्शन होता था सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में कि आप कंसर्न मैजिस्ट्रेट के सामने जाके अपनी एक अर्जी दे सकते हैं और वहां रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब मेरा ये प्राइमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस बनता है, तो कंसर्न एसएचओ साहब को आप ये डायरेक्शन दे दीजिए कि वो एफआईआर दर्ज करें और केस को इन्वेस्टिगेट करें। प्रैक्टिकली ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आप कोई अर्जी देते हैं मैजिस्ट्रेट साहब के सामने तो बहुत ही कम रेयर चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए कंसर्न एसएचओ को डायरेक्ट करें कि वो एफआईआर करे। तो थ्योरेटिकली या बुक्स में तो आप पढ़ लो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अगर इस तरह की एप्लीकेशन जैसे पुराना जो लॉ था उसमें सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में फाइल की जाती थी, अब वही प्रोविजन जो नया बीएनएसएस आया है उसमें सेक्शन 173 और 175 में ये प्रोविजन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रैक्टिकली अलाउ नहीं होती है एप्लीकेशन। सो प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की एप्लीकेशन अलाउ हो, एंटरटेन करे कोर्ट, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपको स्पेसिफिकली वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो ये बताते हो कि इस पर्टिकुलर केस में पुलिस से फील्ड इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। फील्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है कि इस केस में कुछ ऐसे एविडेंसेस या सबूत हैं जो कंप्लेनेंट के बस में ही नहीं है इकट्ठे करने और इसलिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो जहां भी कोर्ट को ऐसा लगता है कि एविडेंस कंप्लेनेंट के कंट्रोल में है और ऐसे कोई विटनेसेस हैं इस केस में जो कंप्लेनेंट इजीली कोर्ट में ला सकता है, तो ऐसे केसेस में ये एप्लीकेशन ज्यादातर रिजेक्ट होती है। आपको कोर्ट को यह बताना है कि ना सिर्फ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है बल्कि इसमें कुछ ऐसे नेचर के एविडेंसेस या सबूत हैं जो सिर्फ पुलिस की फील्ड इन्वेस्टिगेशन से ही कलेक्ट किए जा सकते हैं, तो ही आपकी एप्लीकेशन अलाउ होगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।